तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 जो कि आपका वाटर बॉडीज है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस वीडियो का हमने ऑलमोस्ट ओशंस के बारे में स्टार्ट करा था और हमने इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो हमने कंप्लीट करा था। फिर मैं आपको गूगल मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जो ओशंस है वो और जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने सारे ओशन आपके वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो कहाँ है, उनका लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस शेप में, इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा करा था। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ओशंस के बारे में और डिटेल्स में जानने वाले हैं। और लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है बच्चों, मैंने आपको बताया था यहाँ की ये सबसे लार्जेस्ट है और इवन डीपेस्ट पॉइंट जो है वो पूरे वर्ल्ड वो आपका पैसिफिक ओशन में है, जिसका नाम था चैलेंजर डीप, जो कि आपका मैरिना ट्रेंच में पाया जा रहा था, जिसकी गहराई बेसिकली 11,000 मीटर था। 11,000 मीटर, कैन यू इमेजिन गाइस, ये ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर के अप्रॉक्सिमेटली इसकी हाइट इतनी है कि पूरी की पूरी माउंट एवरेस्ट इसमें समा सकती है और फिर भी गहराई बहुत बच जाएगा। ओके तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे अटलांटिक ओशन के बारे में। ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है पूरा वर्ल्ड का। और अटलांटिक ओशन के बारे में देखो बच्चों लिखा हुआ है कि प्रोबेबली गॉट इट्स नेम फ्रॉम द लेजेंडरी आइलैंड ऑफ अटलांटिस। देखो अच्छा, ये जो अटलांटिक ओशन, इस ओशन का नाम पड़ा है वो कहा जा रहा है कि जो लेजेंडरी आइलैंड अटलांटिस है उसके नाम से पड़ा है। This ocean is ordered by North America and South America in the west and Europe and Africa in the east। इसको बच्चों फिगर से देखो काफी जल्दी तो जाके आपको काफी बेहतर ढंग से समझ में आ सकता है। ये आपका अटलांटिक ओशन है। इस अटलांटिक ओशन को बहुत ही ध्यान से देखो तो आपको लगेगा ना, जो ईस्ट साइड से यूरोप और अफ्रीका है और ठीक इसके वेस्ट साइड से आपको नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है वो दोनों इसे घेर के रखे हुए है। तो अटलांटिक ओशन देखो बिल्कुल आपको एस शेप में नजर आ रहा है। और साथ ही साथ इसके ईस्ट की बात करी जाए, देखो मैंने आपको ना मैप वाले चैप्टर में बताया था ज्योग्राफी में कि जब किसी भी मैप को आप देखते हो तो आपका हमेशा जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ होता है, राइट साइड का जो हिस्सा है वो आपका ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है आपका वेस्ट और डाउन का जो हिस्सा आपका साउथ होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप अटलांटिक ओशन के बारे में देख सकते हो कि अटलांटिक ओशन के ईस्ट में आपका यूरोप और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो है और इसके वेस्ट में आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इट इज रफली हाफ ऑफ द साइज ऑफ पैसिफिक ओशन। जो कहा जा रहा है कि जो आपको पैसिफिक ओशन है उसका साइज देखो यहाँ पे, ये आपका पैसिफिक ओशन का साइज है और इस पैसिफिक ओशन के ऑलमोस्ट हाफ साइज का आपका अटलांटिक ओशन है और ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन जो है पूरे वर्ल्ड का है। Its shape resembles the letter S। इसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट S के शेप के जैसा है। The coastline of the Atlantic Ocean is highly indented, thus its coastline is longer than the coastlines of the Pacific Ocean and the Indian Ocean put together। तो क्या कह रहा है कि इसकी जो कोस्टलाइन है, कोस्टलाइन मतलब उसका जो जमीन का किनारा है, बेसिकली यदि देखा जाए कि लेफ्ट साइड में भी आपको और यहाँ पे राइट साइड में भी जो आपको लैंड देखने को मिलती है, यहाँ पे साउथ अमेरिका का जो पूरा बाउंड्री है वो आपका अटलांटिक ओशन को मैच कर रहा था, टच कर रहा। तो फिर जो अफ्रीका का पूरा वेस्टर्न रीजन है वो पूरे के पूरे जो आपका अटलांटिक ओशन को टच कर रहा होता है। तो इस तरह से कैसे इसका जो रीजन है वो पैसिफिक ओशन और जो आपका इंडियन ओशन है, इन दोनों की जो कोस्टल एरिया है उसे कहीं अधिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक और नेक्स्ट जो हमारा ओशन बच्चों वो हमारा इंडियन ओशन। बच्चों गर्व के साथ को वी आर इंडियंस एंड वी लव इंडियन ओशन लिखा है। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि जो इंडियन ओशन है ना, पूरे वर्ल्ड का इकलौता ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के नाम से पड़ा हुआ है। क्योंकि आप जितने सारे ओशन देखते हो उसके नाम किसी भी कंट्री से मैच नहीं करते, बट इंडियन ओशन जो आपका ओशन है इसका नाम इंडिया से पड़ा है, दैट इज इंडिया। द इंडियन ओशन डज नॉट ओपन आउट नॉर्थवर्ड्स इनटू द आर्कटिक ओशन। देखो ये एक इकलौता ऐसा ओशन है जो नॉर्थ साइड में जाकर के आर्कटिक ओशन को टच नहीं करता है। देखो आप बोलोगे सर ये आर्कटिक ओशन क्या है? ये आपका आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन बेसिकली कह सकते हो, मैंने आपको मैप में दिखाया था कि ये आपका ग्लोब है, तो ग्लोब की जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। तो नॉर्थ पोल के साइड में ना ऊपर में एक ओशन बनी हुई है जिसे हम लोग आर्कटिक ओशन कहते हैं। और ऑलमोस्ट देखो जितना भी ओशन है वो सभी सभी देखो वहाँ पे आर्कटिक ओशन को टच कर रहा होता है। जैसे आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक ओशन को देख सकते हो, अटलांटिक ओशन देखो आपका आर्कटिक ओशन को टच कर रहा होता है। फिर यहाँ पे आप जो इंडियन ओशन है ये देख सकते हो पूरे नॉर्थ साइड से ये ब्लॉक्ड है और ये आर्कटिक ओशन को टच नहीं करता है। तो ये था, इट इज कंप्लीटली बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय एशिया। और ये कंप्लीटली जो आपका इंडियन ओशन है वो एशिया से कवर्ड है। ये मुख्य आपका इंडियन ओशन है, इसके एशिया जो महाकॉन्टिनेंट है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो क्या कर रहे हैं, आर्कटिक ओशन में टच करने से रोक के रखा हुआ है। एंड ऑल्सो इट इज बाउंडेड बाय अफ्रीका इन द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट। और इस ओशन के बारे में बात करी जाए तो इसके लेफ्ट साइड में, यानी कि इसके इंडियन ओशन के लेफ्ट में देखते हो, वेस्ट में देखते हो तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसके ईस्ट साइड से देखते हो तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक। इंडियन ओशन के बाद जो नेक्स्ट ओशन आपको पढ़नी है वो आपका आर्कटिक ओशन है और आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल के अप्रॉक्स में, और ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट ओशन का
आर्कटिक ओशन इज मोर और लेस सराउंडेड बाय लैंड। ये कैसे जो आर्कटिक ओशन है वो बहुत कम या फिर कह सकते हो ना के बराबर बेसिकली ये जमीन से सराउंडेड है। इट इज सेंटर्ड अराउंड द नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल के अराउंड में सेंटर्ड है। एंड इट लाइज विद इन द आर्कटिक सर्कल और जो आर्कटिक सर्कल है बेसिकली उसी के बीच में ये लाइज करता है। सर ये आर्कटिक सर्कल क्या है? तो बच्चों आपको पता होनी चाहिए जो आपका अर्थ है उसमें ना कई सारी इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करी हुई है जो कि सर्कुलर होती थी। यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल है ना वो यहाँ पे होती है और जो आपका आर्कटिक ओशन है वो इसी आर्कटिक सर्कल के सेंटर में सिचुएटेड है। आगे लिखा हुआ है इट इज सराउंडेड बाय नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। यानी कि जो आपकी कॉन्टिनेंट्स हैं यूरोप है, एशिया है या फिर नॉर्थ अमेरिका है, इन तीनों के नॉर्दर्न पार्ट्स में जो है वो आपका आर्कटिक ओशन है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय द बेरिंग स्ट्रेट एंड समटाइम्स द आर्कटिक ओशन इज टेकन एज द नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द अटलांटिक ओशन। ड्रिफ्टिंग आइसबर्ग आर कॉमन इन द आर्कटिक ओशन। देखो ड्रिफ्टिंग आइसबर्ग्स के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे ना फिगर में आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये आइसबर्ग्स आर कॉमन इन द आर्कटिक ओशन। यानी कि आर्कटिक ओशन जो है वो आपका पोलर रीजन के आसपास में, यानी कि पोलर रीजन जो आपका नॉर्थ पोल है वो पूरा का पूरा पोलर रीजन है। तो वहाँ पोलर रीजन में क्या होता है, आइस के बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं जो कि आर्कटिक ओशन में जाते रहते हैं और पिघलते रहते हैं और वहां पे आपको फ्लोटिंग करते हुए नजर आते रहते हैं। आर्कटिक ओशन के बाद एक पांचवा जो ओशन है वो आपका अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं। तो अंटार्कटिका के अराउंड भी जो वाटर बॉडीज है उसे आपका साउदर्न ओशन के नाम से जाना जाता है। देखो लिखा हुआ है कि जो वाटर बॉडी सराउंड करता है अंटार्कटिका को उसे हम लोग साउदर्न ओशन कहते हैं। एंड इट इज आल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन और इसे अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों इस बारे में मैंने आपको ना इसकी जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वहां पे मैंने आपको गूगल मैप और गूगल अर्थ दिखाया था और वहां पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको जो साउदर्न ओशन है इसके जो इमेजेस हैं वो मैंने आपको दिखाई थी। आगे लिखा है कि इट हैज नो नेचुरल बाउंड्रीज इन द नॉर्थ एंड रिमेन्स फ्रोजन इन वाटर। ये जो आपका पूरी की पूरी ओशन है इसके कोई नेचुरल बाउंड्रीज यानी कहीं भी इसको लैंड कोई टच ही नहीं करता है और ये पूरी तरह से हमेशा ऑलमोस्ट जो है वो फ्रोजन रहता है, यानी कि हमेशा पानी जो है इसके जमे हुए रहते हैं। चलिए अब हम लोगों ने फाइनली जो ओशन है टाइप्स ऑफ ओशन से कंप्लीट कर लिया बच्चों, और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस फॉर ह्यूमन काइंड। तो ह्यूमन काइंड को लेकर के जो ओशन है वो क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना है। दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है ना यानी कि जो नमी है इसका मेन सोर्स आपका ओशन है, जो कि ओशन जो है उसमें से वाटर भरी पड़ी और सूर्य के प्रकाश के आने के बाद एवापोरेशन होती है और एवापोरेशन की वजह से ही जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एटमॉस्फेयर में आता है। they modify the temperature of the coastal area। जो कोस्टल एरिया यानी कि समंदर के किनारे, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे ना कोस्टल एरिया मान लो इधर समंदर है, तो ये जो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के किनारे वाला पार्ट है वो और वहां पे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने का काम आपको ओशन करता है। दे आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड वेरियस केमिकल्स। और ये किस लिए कह सकते हो, ये आपका स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस कहने का मतलब चूंकि बहुत सारे टाइप्स के जो मिनरल्स हैं ओट्स वगैरह आपको ओशन से मिलते हैं। दे हैव ए वास्ट रिजर्व ऑफ फिश एंड अदर एडिबल मैरीन लाइफ। और कई सारे टाइप्स के फिशेस जो हैं और जो मैरीन लाइफ हैं वो आपको एज ए फूड देखने को मिल जाते हैं। दे प्रोवाइड अ फ्री हाईवे फॉर ट्रेवल एंड ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए आपको अपनी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए सबसे जो चीप एंड बेस्ट तरीका है ना वो बेसिकली आपका वाटरवे है जो कि ओशन से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे possess enormous एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव्स। और जो आपके ओशंस होते हैं वो अपने आप में कई सारे लॉट्स ऑफ अमाउंट में एनर्जी को कैरी करता है एज अ वेव, और इस वेव का इस्तेमाल हम लोग कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी कर पाते हैं। नेक्स्ट है जो फ्रेश वाटर शॉर्टेज कैन बी सॉल्व बाय डिसैलिनेटिंग द ओशन वाटर। देखो जो शॉर्टेज है वाटर का, अक्सर आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जितने सारे कंट्रीज होते हैं वहां पे पीने के पानी ना वो बेसिकली बोरिंग करने के बाद नहीं निकलता है। अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे हम जमीन पे जैसे ही बोरिंग करते हैं आप कैसे तो वो चापाकल डलवाते तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब मीन कभी कभार हो सकता है कि नहीं भी निकलता हो, लेकिन यदि आप ओशन के किनारे रहते हो, समुद्र के किनारे रहते हो और वहां पे आप बोरिंग करते हो, मान लो पानी आता भी है ना तो जो सारा का सारा पानी वो सलाइन वाटर होता है, नमकीन होता है, उसे आप पीने लग के पर्पसेस में यूज नहीं कर सकते हो। तो जो फ्रेश वाटर है उसकी जब कमी होने लगती है तो हम क्या कर सकते हैं, समुद्र के जो वाटर हैं यानी कि जो ओशन के वाटर हैं उसे डिसैलिनेटिंग करके पीने के पर्पसेस में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे करना बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे प्रोवाइड नेचुरल लिंक्स बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। और हाँ ये एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि जो आप ना वर्ल्ड मैप में देखो तो वर्ल्ड मैप में देखो सारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक दूसरे से दूर दूर में है। जैसे यहाँ पे अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के देखो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के देखो, इवन एशिया और अफ्रीका के देखो। तो अब क्या होता है कि एशिया अफ्रीका हो या फिर अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका हो,
हो, साउथ अमेरिका हो, तो इन दोनों के बीच में जो वाटर है ना, वो एक ब्रिज की तरह कार्य करते हैं और जो वाटर बोट है, इसके हेल्प से हम अफ्रीका से आसानी से साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका जो वो पहुंच पाते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा ओशन है वो हमें फायदा पहुंचाती है। यहाँ से हमें खाना मिलता है, यहाँ से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए चीजें मिलती है, मिनरल्स मिलती है, साथ ही साथ जो है आपको फ्री ट्रैवल करने के लिए आपको सड़क मिल जाती है। और सड़क के साथ जब कभी वाटर शॉर्टेज हो तो आप वहां से वाटर का इस्तेमाल एज अ ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए कर सकते हो। इवन ये कॉन्टिनेंट्स को लिंक करती है, तो आप आसानी से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो। तो ये तो था भाई आपका मेरी लाइफ, आप तो कह सकते हो ओशंस के फायदे। बट एक फायदा ना इसका छूट गया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो। लिखा है कि दे प्रोवाइड ए बल्क ऑफ द कॉमन सॉल्ट, और जो कॉमन सॉल्ट जिसका हम लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करते हैं, बिना सॉल्ट के हमारे चखना भी पार नहीं होता है। तो ये जो सॉल्ट है वो भी आपका ओशन से ही प्राप्त होता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो छोटी सी टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस, ये आपने समझ लिया है। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बच्चों, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो वाटर बॉडीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी था वो ओशन था, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कुछ टॉपिक बच्चों पढ़ने के लिए बचा हुआ वो आपका है सीज, बेस, गल्फ, लेक्स एंड रिवर्स। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीज के बारे में। और लिखा है कि सीज आर लार्ज बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर, जैसे कि हमने ओशन के बारे में देखा, ठीक इसी प्रकार से जो आपका सीज है वो भी क्या है, वो भी बच्चों आपका सॉल्ट वाटर का लार्ज बॉडीज है, विच आर पार्ट्स ऑफ द ओशन। और ये जो आपके सीज हैं, बेस हैं, गल्फ हैं, ये एक्चुअली ना एक तरह से जो है ओशन के ही पार्ट होते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज देन ए ओशन एंड जनरली अटैच टू ए कॉन्टिनेंट। सीज कैन बी, देखो क्या लिखा हुआ है कि जो सीज है वो क्या है, ये वाटर बॉडीज है, सेकेंड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज है, बट ये कनेक्टेड होता है ओशन से। और सीज में जो वाटर आ रहा होता है ना, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ओशंस के ही वाटर होते हैं। और सी के जो वाटर है इसका भी जो टेस्ट है वो बहुत ही आपको नमकीन यानी कि सॉल्टी सॉल्टी देखने को मिलता है। सीज के बारे में थोड़ी सी विस्तार से बात करूं तो आप समझ सकते हो कि जो सीज है वो ओपन एरिया होती है, लाइक द अरेबियन सी, पार्सली इनक्लोज्ड बाय लैंड मासेस। ये थोड़ा पूरा जो है तीनों साइड से, तो चारों साइड से ऑलमोस्ट आपके लैंड से घिरे हुए हो सकते हैं। और कहीं एक छोटा सा जगह होगा जहां से ये मेन ओशन से घिरा हुआ रहता होगा, जैसे कि आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हो। कह सकते हो वाटर बॉडीज है वो तीनों साइड से लैंड से घिरा हुआ है, और एक ओपन साइड है जहां से ये ओशन से कनेक्टेड है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अरेबियन ओशन है, अरेबियन सी है, बेसिकली देख सकते हो तीनों साइड से ये घिरा पड़ा है वाटर बॉडी से, लैंड से, और एक साइड से ये बेसिकली घिरा हुआ है वाटर बॉडी से। नंबर 17 और नंबर 18 कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, तो ये सभी के सभी वाटर बॉडीज हैं जो कि ओशंस के साइज में काफी छोटे हैं। चलिए अब तक आपने सीज के बारे में देख लिया, कैस्पियन सी, डेड सी के एग्जांपल देख लिया, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है वो है आपका मार्जिनल सी। लिखा है कि सीज व्हिच आर अ पार्ट ऑफ ओपन ओशंस आर कॉल्ड मार्जिनल सी। देखो वैसा सीज जो डायरेक्टली ओपन होता है ओशन की तरफ उसे हम लोग मार्जिनल सी कहते हैं। कुछ मार्जिनल सी के एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे बेरिंग सी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, फिलीपीन सी है, साउथ चाइना सी है, तस्मान सी है। ये सभी के सभी कैसा सी हैं, ये बच्चों सभी की सभी आपका साउथ चाइना सी, ये सभी के सभी मार्जिनल सीज हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो साउथ चाइना सी रोल नंबर 15 में है ना, तो रोल नंबर 15 तो कहाँ पे है, देखो ये देखो साउथ चाइना सी, ये जो आपको ये जो सी दिख रही है यहाँ पे, ये आपका साउथ चाइना सी है, और इसके देखो वाटर बॉडी से ये ओशन से, सी से बेसिकली ये ओशियन से ये बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो वैसा सीज विच आर पार्ट्स ऑफ ओपन ओशन, जो ओपन ओशन का पार्ट होता है उसे हम लोग मार्जिनल सीज कहते हैं। सच एज शैलोवर देन द ओपन ओशन, सच एरियाज आर शैलोवर देन द ओपन ओशन। हाँ, ये जो एरियाज होती है वो ओपन ओशन से थोड़ी सी शैलोवर होती है। शैलोवर मतलब यहाँ का जो बेसिकली हाइट वाइट है और उसकी जो गहराई है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू ओशन। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल सी इन डिफरेंट ओशंस आर गिवन बिलो। जो अलग अलग ओशंस है उसके जो मार्जिनल सीज हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, आप यहाँ पे ना नाम देख सकते हो। फर्स्ट का पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउथर्न ओशन है। इन सभी ओशन से जो शी कनेक्टेड हैं एज ए मार्जिनल सीज, उसके बारे में यहाँ पे आपको नेम नजर आ रहा होगा और आप यहाँ फिगर से देख भी सकते हो। नेक्स्ट है आपका इनलैंड सीज। इनलैंड सीज मतलब वो सीज होती है जो पूरी तरह से वो लैंड लॉक्ड होती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज को देख सकते हो। एग्जांपल में लिखा हुआ है कि दी आर इंटायरली लैंड लॉक्ड आर कॉल्ड इनलैंड सीज। एग्जांपल के लिए ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, डेड सी है एंड एरल सी। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ लैंड लॉक्ड सी, या फिर इनलैंड सीज की ये एग्जांपल कह सकते हो। सम ऑफ द इनलैंड सीज आर आल्सो नोन एज लेक्स, और कभी कभार जो इनलैंड सीज होती है उसे लेक्स के भी नाम से जानते हैं, और ये फ्रेश वाटर लेक्स होती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैस्पियन सी एंड डेड सी एंड ब्लैक सी। तो कैस्पियन सी, डेड सी, ब्लैक सी आपको कहाँ नजर आ रहा है, 8 9 नंबर 8। हाँ,
यहाँ पे देखो ये जो आपको नंबर 8 में दिख रहा है ये है आपका ब्लैक सी। नंबर जो 9 में दिख रहा है ये आपका है कैस्पियन सी, और यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आप देख सकते हो गौर करके कि इसमें किसी भी तरीके से ये आपका ओशन से कनेक्टेड नहीं है। और ये जो सीज होते हैं ब्लैक सी हैं, कैस्पियन सी हैं, और इस तरह के अन्य जो सी होती है जो लैंड लॉक्ड होती है वो कभी कभार फ्रेश भी होती है और इसे लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आपका इनलैंड सीज, यानी कि इनलैंड सीज वो सीज होंगे जो चारों साइड से बेसिकली लैंड से कनेक्टेड होगा। इनलैंड सीज के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमें कंप्लीट करनी है वो आपका बेस है, और बेस के बारे में बच्चों लिखा हुआ है कि बेस आर कर्व्ड इंडेंटेशन ऑफ सी jutting into the land. Usually bays have wide openings. बेसिकली ये जो बेस है वो भी आपके वाटर बॉडीज हैं सीज की तरह, लेकिन इसका जो ओपनिंग है ना ओशन की तरफ वो बहुत वाइड होती है। फॉर एग्जांपल हडसन सी, बे ऑफ बिस्के एंड द बे ऑफ बंगाल आर सम एग्जांपल। तो बे ऑफ बंगाल से आप काफी अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हो कि इसकी जो ओपनिंग्स हैं वो बहुत वाइड होते हैं। तो यदि वैसा वाटर बॉडी जिसके ओपनिंग्स बहुत वाइड हो और बेसिकली 2 और 3 साइड से वो लैंड से कनेक्टेड हो तो उसे हम लोग बेस कहते हैं। बेस के बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है गल्फ। चलिए गल्फ समझते हैं कि गल्फ क्या होती है। तो बच्चों जो गल्फ है ना वो एक लार्ज इनलेट ऑफ एन ओशन और सी। गल्फ वो इलाका है तो जहाँ पे एक लार्ज इनलेट होती है ओशन से। दे आर हाईली इंडेंटेड, वो जमीन में काफी घुसा हुआ रहता है, और वो जो वाटर बॉडीज है वो ओशन से डायरेक्टली वो कनेक्टेड रहती है, और मोर इनक्लोज्ड बाय द कोस्ट एंड द लार्जर इन द साइज देन बेस। और इस साइज जो है इसकी जो साइज है वो बेस से थोड़ी सी लार्ज रहती है। एग्जाम्पल के लिए पर्सन गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे ना गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ 4 नंबर में देख सकते हो ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको और गल्फ ऑफ मैक्सिको देख सकते हो। ये क्या है, ये दोस्तों पूरी लैंडलॉक्ड है और मेन जो आपका ओशन है उससे कनेक्टेड है एक नैरो स्ट्रेट की तरह। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप नंबर 12 देख सकते हो, जो नंबर 12 है वो आपका पर्शियन गल्फ है, और ये जो नंबर 10 है वो आपका है रेड सी। तो गल्फ के बारे में बच्चों आप याद रख सकते हो, गल्फ जो है वो ओशन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, इसके लार्ज इनलेट होते हैं और ये जमीन में थोड़ी दूर तक ये धंसी हुई रहती है। इसके जो कोस्ट हैं वो साइज में काफी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू बेस, एंड द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ गल्फ। अक्सर आपके एग्जाम्स में गल्फ के डेफिनेशन नहीं पूछे जाते, वो आपके एग्जांपल्स पूछते हैं। इवन मैप दिया हुआ रहता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ पर्शियन गल्फ कहाँ पे है और गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है। इवन कभी कभार मैप से ना ऐसे नंबरिंग की हुई रहती है और ऐसे नंबरिंग करके पूछेगा आपको बताओ ये जो नंबर 4 है वो क्या कर रहा है, नंबर 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको इस मैप्स को काफी ध्यान से समझना है, क्या पता आपके एग्जाम्स में भी आ जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो गल्फ के बाद लेक्स है। चलिए इसे लेक्स को समझते हैं और फिर हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो गाइस वीडियो काफी लंबी हो जा रही है और हो सकता है इस चैप्टर के मैं पार्ट 3 भी लेकर के आना हो। तो आज की इस वीडियो को पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और लेक्स के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो रिवर्स है, उसके जो इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।